Hey students, today we are diving into a fun and inspiring story from your class 6 English textbook, Who Did Patrick's Homework। तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी स्टोरी आज सुनने वाले हैं। क्लास 6 का ये पहला चैप्टर है, Who Did Patrick's Homework। तो किसने किया पैट्रिक का होमवर्क? मैंने तो नहीं किया। क्या आपने किया है? सुनते हैं कहानी। अब ये स्टोरी जो है, एक लड़का है, एक बॉय है जिसका नाम है पैट्रिक, उसकी है। अब वो एक एल्फ से अपनी पूरा होमवर्क, पूरा काम करवाता है, लेकिन कुछ सरप्राइजिंग भी सामने होता है। ओके, होता क्या है? तो इस आज क्या करेंगे, हम लोग पेज बाय पेज पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। और देखते हैं कि पैट्रिक्स का जो जर्नी है वो कैसे अनफोल्ड होता है, कैसे आगे बीतता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत होती है पेज नंबर 10 से। ओके, सो जस्ट टर्न टू पेज नंबर 10। इंट्रोडक्शन टू पैट्रिक। पैट्रिक का इंट्रोडक्शन होता है इस पेज में। होता क्या है, स्टोरी जो है शुरुआत होती है, एक पैट्रिक है, बहुत ही यंग सा बॉय है जिसको सबकी तरह होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, तो पैट्रिक की हॉबीज क्या थी? उसको बहुत ज्यादा खेलना पसंद था, चाहे वो हॉकी हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे वीडियो गेम हो। मतलब ये बोल लो कि पढ़ाई के अलावा उसको सब कुछ करना पसंद था। तो टीचर्स तो कंप्लेन करेंगी ही ना भाई, अगर इतना तुम खेलोगे। तो टीचर्स क्या कंप्लेन करती थी? वो बोलती थी कि पैट्रिक तो कभी भी होमवर्क कंप्लीट करता ही नहीं है, करवाओ इसको होमवर्क कंप्लीट करवाओ, ये तो कुछ भी नहीं करता, इसको तो बिल्कुल कोई काम नहीं आता। तो पैट्रिक का तो यार बहुत ही बुरा हाल था, टीचर्स कंप्लेन करती थी, उसको खेलने का मौका नहीं देती थी। अब होता क्या है आगे देखिए। तो होता क्या है, पेज नंबर 11 से हमें पता चल जाएगा। तो ये जो पैट्रिक है ना, वो एक एल्फ से मिलता है। कैसे, क्या होता क्या है? अब ये पैट्रिक की मुलाकात एक एल्फ से होता है। एल्फ को ना कुछ ट्रबल में पड़ जाता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये जो पैट्रिक है वो उसको बचाता है। तो एल्फ जो है पैट्रिक को प्रॉमिस करता है कि तुमने क्योंकि मेरी जान बचाई है, तो जो भी तुम विश मांगोगे तो मैं उसको पूरा करूंगा। तो पैट्रिक तो बड़ा खुश हो जाता है, यही तो वो चाहता था। वो क्या उसको करना पसंद नहीं था? कमेंट में आप बताएंगे कि क्या करना पसंद नहीं था उसको? ऑफ कोर्स उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था। तो पैट्रिक बोलता है कि ओके, मैं कुछ चीज मांगता हूँ। वो ये है कि तुम जो है मेरा होमवर्क ना सेमेस्टर के एंड, यानी कि तुम्हारे टर्म के एंड तक मेरा पूरा जो है होमवर्क तुम कंप्लीट करोगे। अब जो एल्फ है वो तो एल्फ है, वो थोड़ा बहुत, अब तो यार मैंने प्रॉमिस कर दिया है तो वो कंप्लीट, मतलब वो कहता है कि चलो चलो ठीक है। लेकिन वो ये भी बोलता है कि उसको ना इतना, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, ह्यूमन होमवर्क के बारे में इतना पता नहीं है। तो मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। वैसे तो मैं होमवर्क कर दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी पैट्रिक। तो पैट्रिक बोलता है ठीक है फाइन, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ओके, चलो चलो पेज नंबर 12 पे चलते हैं। अब ये दोनों मिलके होमवर्क करते हैं। अब होमवर्क में क्या था, पैट्रिक को क्या करना था? पैट्रिक को बहुत कुछ करना था। क्यों पूछूं? क्योंकि जो एल्फ है ना, वो राइटिंग तो कर लेता था, लेकिन उसको डिक्शनरी में देखना पड़ता था पैट्रिक को कि इस वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि एल्फ को उस चीजों के बारे में नहीं पता था। चाहे मैथ्स हो, चाहे रीडिंग हो, ये जो पैट्रिक है उसको बहुत ज्यादा अपना एफर्ट, खुद का एफर्ट डालना पड़ता था। क्यों? क्योंकि एल्फ को तो होमवर्क करना नहीं आता था, वो थोड़ा बहुत मतलब लिखने का काम कर देता था, बाकी तो कुछ नहीं कर पाता था। तो पैट्रिक का बहुत ज्यादा ना एफर्ट लगता था इसमें। तो पैट्रिक को जो है, पहले वो तो बहुत आराम से बैठता था, होमवर्क तो मुझे करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, बहुत अच्छी जिंदगी बीत रही थी पैट्रिक की। अब क्या था, पैट्रिक को और भी ज्यादा काम करना पड़ता था। पहले तो पैट्रिक बड़ा आराम से बैठता था बिना काम किए, लेकिन एल्फ के आ जाने से पता है क्या हुआ? एल्फ जो है लिखने का काम तो कर लेता था, लेकिन बाकी जितना भी काम है वो जो है पैट्रिक की मदद से करता था। चाहे वो डिक्शनरी देखने का काम हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का काम हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो। अब क्या होता है पता है, पूरे इसके दौरान जो पैट्रिक का एटीट्यूड है ना, वो चेंज हो जाता है। दिन बीते जाते हैं और पैट्रिक्स पता है अपने क्लास में अटेंशन देने लगता है, क्योंकि पता है उसको जब घर जाएगा तो एल्फ पूछेगा कि इसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है। तो बताना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो होमवर्क कैसे होगा। तो अपनी पूरी एफर्ट, पूरा हार्डवर्क लगाता है, क्लास में भी और पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान देता है। ओके, तो मतलब ये कह सकते हैं हम कि वो बहुत ज्यादा अब जो है अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने लगा है, और उसको धीरे धीरे एंजॉय भी करने लगा है। वो तो बहुत बड़ी बात थी।
चलते हैं पेज नंबर 13 की तरफ, द कंक्लूजन। पेज नंबर 13 की जैसे ही बात करते हैं तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। चैप्टर एंड होता है, वैसे ही सेमेस्टर भी एंड हो जाता है उनका। सेमेस्टर का मतलब है जैसे कि आपका टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, मिड टर्म, एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एनुअल एग्जामिनेशन जो है उनका ऑलमोस्ट आ जाता है। और पैट्रिक का जो ग्रेड है ना, जो उसके मार्क्स है, वो इतना अच्छा इंप्रूव होता है, मतलब उसका क्या ही कहना, इतना बढ़िया इंप्रूव होता है, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है कि एल्फ जो है उसका काम पूरा हो गया, वो डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। और जो लास्ट असाइनमेंट है, लास्ट होमवर्क है, वो कंप्लीट करके जो एल्फ है चला जाता है। पता है, अब सबको रियलाइज होता है, चाहे वो पैट्रिक के पेरेंट्स थे या फिर टीचर्स थे, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो चेंज हुआ है इस दौरान पैट्रिक का, उसमें बड़े ही अमेज थे, बड़े खुश थे। और ये भी बोला गया है कि जो पैट्रिक है उसने इतना ज्यादा अपने लिए हार्डवर्क किया है कि बस एक्चुअली एल्फ का काम क्या था, उसको मोटिवेट करने का था और कुछ भी नहीं था। एक्चुअल में काम किसने किया था, एक्चुअल में क्रेडिट किसको जाता है, ऑफ कोर्स हमारे पैट्रिक को, ठीक है। तो जब हम मॉरल ऑफ द स्टोरी की बात करते हैं तो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को इंप्रूव करना। जो हर दिन, हर मिनट, हर घंटा जो अपने आप को इंप्रूव करने की बात होती है ना बच्चे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये स्टोरी ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है, पता है क्या? कि हार्ड वर्क और सेल्फ रिलायंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सब्स्टिट्यूट समझते हैं क्या होता है? कि उसकी जगह पर कुछ और काम ही नहीं कर सकता। जहां पर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा वहां पर हार्डवर्क ही करना पड़ता है, कोई भी ट्रिक नहीं काम करता, राइट? तो पैट्रिक ने सोचा था कि एल्फ उसका सारा काम कर देगा, लेकिन पूरा एफर्ट, पूरी मेहनत किसकी लगी? ऑफ कोर्स पैट्रिक की लगी, लेकिन उसकी वजह से इसको क्या मिला? उसको सक्सेस मिला, बहुत अच्छा सक्सेस। अब एक और चीज जो हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे ही आप अपने पेजेस जो हैं आगे चलेंगे और समझेंगे, तो साथ साथ अपने जो पॉइंटर्स है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, उसको नोट करते जाइए, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको इस चैप्टर के बारे में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड दैट्स हाउ पैट्रिक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स होमवर्क ट्रांसफॉर्म्ड हिम। उसका जो होमवर्क है, जो भी उसका एटीट्यूड था, वो बिल्कुल चेंज हो गया। और जो रियल मैजिक था वो एल्फ ने किया नहीं किया था। जो रियल मैजिक था वो पैट्रिक के हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन ने किया था। और सब बच्चे याद रखेंगे कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपका जो एफर्ट है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। कीप वर्किंग हार्ड एंड यू विल सी द रिजल्ट्स जस्ट लाइक पैट्रिक, ओके। So, like this breakdown of who did Patrick's homework. Subscribe to my channel for more chapter explanations, tips, and fun learning tricks. Don't forget to hit the bell icon to stay updated with all our lessons. Share this video with your friends to help them ace their studies too. Thank you and have a great day. So,